शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट का नाम अगर किसी ने नहीं सुना तो फिर शेयर मार्केट का क्या ही फायदा। शेयर मार्केट का राजा जिसे कहा जाता है, या शेयर मार्केट में ऐसे कुछ रूल्स हैं, ऐसे कुछ फॉर्मेट हैं जिनको वॉरेन बफेट ने यूज किया और उसके बाद वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने जितने अच्छे अच्छे डिसीजंस अपने लाइफ में लिए हैं, उन्होंने जितने अच्छे अच्छे डिसीजंस के कारण जितना बड़ा वेल्थ जनरेट किया है, वो शायद ही किसी ने अपने लाइफ में अब तक किया हो, अभी तक की ह्यूमैनिटी में। सो वॉरेन बफेट के 7 ऐसे रूल्स हैं जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी देखते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे ना, तो वो एक घोड़ों का जो दौड़ होता था ओमान में, वहां पे जाया करते थे। उसको अक्रासबेन कहते थे उस पर्टिकुलर इवेंट को। तो वहां पे वो तब जाया करते थे, वहां पे बहुत सारे घोड़े दौड़ते थे, बहुत लोग उस घोड़ों पे टिकट लेते थे और उसके बाद जो घोड़ा जीत जाता था उस टिकट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। मतलब वो एक तरह का बेटिंग था, जुआ था जो घोड़ों पे लगाया जाता था। तो वॉरेन बफेट जाते थे, वो 10 साल के थे बस। वो जाते थे जब पूरा रेस खत्म हो जाता था। उस खत्म हो जाने के बाद जब वहां पे जाते थे ना, तो उनको बहुत सारे टिकट्स गिरे मिले रहते थे, बहुत लोगों ने टिकट फेंक दिए रहते थे। तो उनका ये मानना था कि बहुत लोग वहां पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, तो वो एक्चुअली टिकट ले तो लेते हैं, पर वो फिर टिकट को चेक नहीं कराते हैं। वो ड्रंक हो जाते हैं और अपने एंजॉयमेंट में उस टिकट्स को फेंक के चले जाते हैं कि वो टिकट में एक्चुअली वो टिकट विनिंग टिकट है या नहीं, वो उस चीज का वो केयर नहीं करते, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। तो वॉरेन बफेट क्या करते थे, वो सारे टिकट्स को इकट्ठा करते थे और उस टिकट को वो एक एक टिकट को चेक करते थे कि कौन सा टिकट जेन्युइन है, कौन सा टिकट में प्राइस अमाउंट निकला है। और एक्चुअली क्या होता था कि उन हजारों टिकट्स में से कुछ टिकट्स ऐसे भी होते थे जिनमें वो प्राइस अमाउंट निकलता था, और वो सिर्फ 10 साल के थे। तो वो जाके उस प्राइस को इन कैश नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते थे, उस टिकट को अपने आंटी को दे देते थे और आंटी से रिक्वेस्ट करके वो उन प्राइस अमाउंट को कैश करा लेते थे। तो प्रिडिक्शन और रीडिंग का जो हैबिट था उनका, वो 10 साल से ही था। ये तो सबसे बड़ी उनमें ये बहुत बड़ी खासियत है। तो सबसे पहला जो नियम होता है ना उनके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग के लिए शेयर मार्केट में, सबसे पहला नियम है कि आप सबसे ज्यादा लर्न अलॉट एंड रीड अलॉट। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, उतना ज्यादा आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा। तो जब शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट पहली बार आए 20 साल की उम्र में, तो उन्होंने अपनी एक फॉर्म स्टार्ट किया, बफेट पार्टनरशिप। और उसके बाद से उन्होंने पेशेंस, रीडिंग का हैबिट उनके पास हमेशा से था और वो रीड करते थे। आज के डेट में तो बहुत सारी आपके पास स्क्रीनर.इन, टिकट टैप, ये सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप जाके अपने अकॉर्डिंगली स्क्रीनर लगा के आप उसे चेक कर सकते हैं और अपने शेयर्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। पर वो मूडी जनरल करके आता था मूडी मैनुअल में क्या रहता था कि बहुत सारी कंपनीज के डिटेल्स रहते थे। एक पेज में पांच 6 कंपनीज के बहुत छोटे छोटे माइनर से डिटेल्स मेंशन रहते थे और वो दिन भर उस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते थे जब वो 20 साल के थे। तो सबसे पहला नियम इसी से आता है। सबसे पहला जो रूल है शेयर मार्केट का वो यही है, लर्न अलॉट, रीड अलॉट। सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल है नो व्हाट यू ओन। बेसिकली नो व्हाट यू ओन का मतलब है कि आप कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शेयर का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो शेयर किस चीज पे काम करती है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको इस चीज की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना चाहिए। एक्चुअली ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। 7th क्लास के बहुत सारे मतलब बच्चों का ग्रुप था। उनको एक टास्क दिया गया, वो शेयर पिक करते थे और वो जो उन्होंने 12 शेयर्स, ऐसे 14 शेयर्स का पोर्टफोलियो क्रिएट किया। उस 14 शेयर्स ने एक साल में 70% से ज्यादा रिटर्न दिया था। 7th क्लास के स्टूडेंट्स, उनको टास्क ये दिया गया था यूएसए में कि वो उन्हीं शेयर्स को पिक करे जिनके बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन कर सके। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो उन्हीं शेयर्स को पिक करे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी स्मॉल है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो भी इनिशियली ग्रोइंग कंपनीज है। और ऐसी कंपनीज का जब उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया तो वो एंड ऑफ द ईयर 70% का रिटर्न था। मतलब उन्होंने मार्केट के जो इंडेक्स थे उसको भी बीट किया। ये हमारा सेकेंड रूल है। ये वॉरेन बफेट का सेकेंड रूल है जिनको वो फॉलो करते हैं, नो व्हाट यू ओन। थर्ड इज स्मॉल कंपनीज के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये सेकेंड हम लोगों ने सिनेरियो में देख लिया। तो थर्ड रूल इज ऑलवेज हैव small companies in your portfolio, small good fundamental companies in your portfolio, because they have a high potential in long run. Fourth rule जो है वो ये है that
कोई भी इतना बड़ा पोर्टफोलियो मत बना लीजिए जिसको आप ट्रैक ना कर सके, जिसे आप एनालाइज ना कर सके, जिसे आप हमेशा के लिए समझ ना सके. सो होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑफ. सो बेसिकली आप ऐसे कोई भी शेयर्स को, इतने सारे ज्यादा शेयर्स को पिक मत कर लीजिए जिसके बारे में आप ट्रैक ना रख पाए. वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ 3 ऐसे बिजनेसेस चाहिए, आपकी पूरी लाइफ को बदल देगी. अगर आप 3 बिजनेसेस का हिस्सा बन जाते हैं, अच्छे बिजनेसेस का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत है, ये बहुत है. तो एक्चुअली आप शेयर्स के बहुत सारे शेयर्स को पिक करने की जरूरत नहीं है. जितना कम पोर्टफोलियो रहेगा, जितने कम शेयर्स का पोर्टफोलियो रहेगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा डेफिनेटली, उसके बाद आप उस कंपनीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता कर पाएंगे. देन अगर हम अपने फिफ्थ रूल्स के बारे में बात करें, फिफ्थ रूल हमारा ये कहता है कि आपको जो प्रोडक्ट पसंद है, डेफिनेटली इफ यू लाइक द प्रोडक्ट यू विल लव द स्टॉक्स. तो जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप को अच्छा लग रहा है, वो प्रोडक्ट के अगर आप स्टॉक्स को चूज करेंगे ना, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती है. तो डेफिनेटली अगर आप किसी प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट के जो कंपनी है, वो कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो उस शेयर को पहले एनालाइज कीजिए, उसमें चेक कीजिए कि उसके बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, उसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल कैसा है. उसके बाद आप उसके कैश फ्लो वगैरह को चेक कीजिए. बहुत प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी पैरामीटर्स है जो आपको समझ सकते हैं, आप उसको एनालाइज करने के बाद उसे आप पिक कर सकते हैं. तो इंडिया में भी रॉयल इनफील्ड एक ऐसी बाइक है जिसको सब लोग पसंद करते हैं. इफ यू लाइक द प्रोडक्ट यू विल लव द स्टॉक. सो रॉयल इनफील्ड का जो स्टॉक है, जिसका प्रोडक्ट सबको पसंद आता है, बुलेट सबको पसंद आता है, तो उसका स्टॉक एक्चुअली 50 से 60 गुना ज्यादा बढ़ा है. ब्रिटानिया के बिस्किट सबको पसंद आते हैं, ब्रिटानिया ने अभी तक 6000% से ज्यादा रिटर्न दिया है. तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, अगर आप उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो एक आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. सिक्स्थ रूल की अगर हम लोग बात करें, तो वो है कि टाइम ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप पीपल आर चेजिंग द टाइम, दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं. जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपको टिप देते हैं ना, वो टाइम को प्रिडिक्ट करते हैं. तो फ्यूचर किसी को नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होता है. तो टाइम ट्रेवल मत कीजिए और आप प्रिडिक्ट मत कीजिए. जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट करने के बाद अगर आपको शेयर बता रहे हैं, तो उन प्रिडिक्शन से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो होगा. तो आप जितना ज्यादा दूर रह सकते हैं आप इन प्रिडिक्शन से, बाकी जितने लोग आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उन प्रिडिक्ट करने वाले लोगों से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा. तो आप प्रिडिक्शन मत कीजिए. प्रिडिक्शन करने की जगह पे, टाइम ट्रेवल करने की जगह पे आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. और अगर हम लोग देखिए, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो इज द किंग. बेसिकली फ्री कैश फ्लो होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं. उससे समझने से पहले ये समझते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है. कैश फ्लो वो होता है जो 3 कंपोनेंट से मिलता है. ऑपरेशनल मार्जिन, उसके बाद इन्वेस्टिंग से अगर उस कंपनी में कोई भी प्रॉफिट आ रहा है या कैश आ रहा है उस कंपनी में, तो वो होता है कैश फ्लो का हिस्सा. और तीसरा हिस्सा होता है कि अगर उस कंपनी ने कहीं से लोन लिया है या कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो वो होता है तीसरा. तो बेसिकली कैश फ्लो जो होता है किसी भी कंपनी का, जो इनवर्ड कैश है, उसे कैश फ्लो कहते हैं. अब अगर मान लीजिए एक कंपनी 1 साल में 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल कैश उन्होंने जनरेट किया, पर अगले साल बिजनेस करने के लिए अगर उस कंपनी को 99 लाख रुपीस लग जाने हैं, तो फिर उसका जो नेट फ्री कैश फ्लो होगा वो 1 लाख का होगा. तो अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, नेट फ्री कैश फ्लो वो होता है जो ऑपरेशनल मार्जिन में से अगर हम एक्सपेंडिचर्स को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो वो फ्री कैश फ्लो होता है. तो अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप उस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को चेक कर रहे हैं, और उस फ्री कैश फ्लो अगर उस कंपनी में है, तो वो कंपनी एक अच्छा पोटेंशियल रखती है आने वाले टाइम में ग्रो होने के लिए. तो अभी हम लोगों ने जो 7 रूल समझे हैं, उस 7 रूल्स को अगर हम लोग अगर क्विकली रिकैप करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला रूल है लर्न अ लॉट, रीड अ लॉट. जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप एनुअल रिपोर्ट्स को आप एनालाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे. सेकंड नंबर पे है, आप जो भी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, आपके पीछे आप
का वाई क्लियर होना चाहिए कि आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रख क्यों रहे हैं सबसे ज्यादा, उसको आपको रीजन आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। थर्ड रीजन है कि स्मॉल कंपनीज के पोटेंशियल्स हाई पोटेंशियल्स होते हैं क्योंकि उनका मार्केट कैपिटल छोटा होता है, जितना ज्यादा मार्केट कैपिटल बढ़ेगा उनके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। और फोर्थ है कि आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मत बनाइए, जितना डाइवर्सिफाइड और कम शेयर्स आप पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप अगर प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आप उसके शेयर को भी पसंद करेंगे। तो इफ यू लाइक द प्रोडक्ट यू विल लव द स्टॉक। तो डेफिनेटली आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो वो शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। सिक्स्थ इज टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आप फंडामेंटल एनालिसिस और प्रोडक्ट के रिसर्च पे ध्यान दीजिए। आप प्रिडिक्शन पे ध्यान मत दीजिए, प्रिडिक्ट मत कीजिए मार्केट को, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत ही होता है क्योंकि प्रिडिक्शन का कोई बेस नहीं रहता। सेवेंथ है फ्री कैश फ्लो इज द किंग। सो ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक अच्छा वेल्थ जनरेट होता हुआ दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आप इस चैनल को से अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर।